नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल स्टोरी टेलर पे। इस चैनल पे आपको बहुत सारी नॉवल स्टोरीज ऑडियो बुक्स के रूप में मिलेगी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे चैनल की अकबर बीरबल सीरीज़ की तीसरी कहानी को, जिसका नाम है 3 सवाल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आप भविष्य में कौन सी कहानियाँ सुनना पसंद करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में कहा कि मैं आप सभी से 3 सवाल पूछूंगा। अकबर ने यह भी कहा कि जो भी मेरे इन 3 सवालों का सही जवाब देगा उसे मैं उसकी इच्छा का इनाम दूंगा। बादशाह अकबर के 3 सवाल ये थे। ऐसा क्या है जो आज भी है और कल भी रहेगा? दूसरा सवाल, ऐसा क्या है जो आज भी नहीं है और कल भी नहीं होगा? तीसरा सवाल, ऐसा क्या है जो आज नहीं है और कल होगा? अकबर ने कहा, आपको इन तीनों सवालों के जवाब उदाहरण के साथ देने होंगे। दरबार में किसी को भी इन सवालों का जवाब नहीं पता था। बहुत प्रयत्न करने के बावजूद भी किसी को ये सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। तभी बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा कि मैं आपको इन सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ बादशाह, परंतु मेरी एक शर्त है, आपको मेरे साथ शहर में घूमने चलना होगा। अकबर ने कहा, अच्छा ठीक है, हम तुम्हारे साथ शहर घूमने के लिए तैयार हैं। अकबर और बीरबल दोनों वेश बदलकर शहर में निकलते हैं। वो दोनों अब बाजार पहुंच गए थे। तभी बीरबल अकबर से कहता है, चलो इस दुकान में। अकबर दुकान में बीरबल के साथ जाते हैं। बीरबल दुकान में जाकर कहता है, हमने गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ किताबें खरीदकर वितरण करने का सोचा है। इसके लिए मुझे 2000 अशरफियाँ चाहिए, क्या तुम दे सकते हो? नौकर ने अपने मालिक से कहा कि इन्हें 2000 अशरफियाँ चाहिए। मालिक ने कहा, अच्छा ठीक, हाँ मैं दे देता हूँ। जैसे ही वे 2000 अशरफियाँ दे रहे थे, तभी बीरबल ने कहा, लेकिन शर्त यह है कि जब भी तुम मुझे ये अशरफियाँ दे रहे होंगे तब मैं तुम्हें एक जूता मारूंगा। तभी वो जो दुकान पर आदमी काम कर रहा था उसे बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि तुम ये क्या बोल रहे हो, और वह बीरबल से लड़ाई करने लगा। तभी उस दुकान के मालिक ने नौकर को शांत कर दिया और फिर बीरबल से कहा कि मैं जूता खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि मेरी ये अशरफियाँ सही काम में ही खर्च होनी चाहिए। दुकान के मालिक ने बीरबल से कहा कि मुझे जूता मारना शुरू करो। बीरबल और अकबर वहां से कुछ भी बोले बिना निकल गए। दुकान से बाहर निकलकर बीरबल ने अकबर से कहा कि दुकान में जो कुछ भी हुआ उसका मतलब यह है कि दुकानदार के पास आज अशरफियाँ थीं और वह अपनी अशरफियों को नेक काम में लगाना चाहता था, इसलिए उसके पास भविष्य में भी अशरफियाँ होंगी। इसका मतलब जो कुछ भी उसके पास आज है वो कल भी होगा। यह था आपके पहले सवाल का जवाब। अकबर और बीरबल अब चलते चलते एक भिखारी के पास पहुंचते हैं। वो दोनों देख रहे थे कि उस भिखारी को कोई आदमी खाना दे रहा था। वो आदमी उस भिखारी को ज़रूरत से ज़्यादा ही दे चुका था। ये देखते हुए बीरबल ने उस भिखारी से कहा कि थोड़ा हमें भी खिला दो। ऐसा सुनते ही वह भिखारी चिल्लाने लगा, भागो यहाँ से, न जाने कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। बीरबल ने अकबर से कहा कि यह रहा आपके दूसरा सवाल का जवाब। ये भिखारी के पास आज भी कुछ नहीं और कल भी कुछ नहीं होगा। फिर वे दोनों आगे चलने लगे। उन दोनों ने देखा कि एक तपस्वी पेड़ के नीचे बैठा था और तपस्या कर रहा था। बीरबल ने उस तपस्वी के पास जाकर कुछ पैसे उसे दिए और कहा कि तुम ये ले लो। वो तपस्वी बोला, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये पैसे मेरे किसी काम के नहीं हैं और इस तरह के बेईमानी के पैसे मुझे हजम नहीं होते हैं। तभी बीरबल ने अकबर से कहा कि यह रहा आपका तीसरा सवाल का जवाब। इस तपस्वी के पास आज पैसे नहीं हैं, लेकिन इसकी नीयत अच्छी है और वो बेईमानी के पैसे भी नहीं लेता, इसलिए उसके पास कल यानी आने वाले भविष्य में पैसे होंगे। बीरबल के ये तीनों जवाब सुनकर बादशाह अकबर खुश हुए और उसे उसका मनचाहा इनाम दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आप भविष्य में कौन सी कहानियाँ सुनना पसंद करेंगे। और हमारी पुरानी कहानियाँ देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो मिलते हैं ऐसी किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।